कारवां जिनका जुटा मुल्क की आज़ादी में, उस कौम का, उस देश का, उन दर्द के मारों को सलाम। याद करने का कि कैसे इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने अपनी जान, माल, अपनी सल्तनत, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और ये मौका है कि हम ये सवाल खुद से करें कि इस 78 साल के बाद मुल्क में जहाँ पे मुसलमानों पे, जहाँ पे बाकी माइनॉरिटीज पे इस वक्त इतना जुल्म हो रहा है, एक सवाल हम करें कि वाकई में कौन आज़ाद है। 1857 की गदर के वक्त में पूरा चांदनी चौक इलाका मुसलमान आलिमों के खून से सड़कें पूरी रंगेज थी। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था दिल्ली के अतराफ में जहाँ किसी आलिम की लाश न लगी। इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी। इस मुल्क के लिए लोगों ने अपनी जान, माल, सल्तनत, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज 78 साल हो गए हैं, हम मिरौली में खड़े हैं। आज से ठीक कुछ एक साल पहले एक 700 साल पुरानी मस्जिद को सरकार ने बहुत ही जालिमाना तरीके से शहीद कर दिया। पिछले 5 सालों से जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, हम मॉब लिंचिंग के नाम पे जो शहीद हुए लोग उनके साथ काम करते हैं। 78 साल बाद भी एक जानवर के नाम पे सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम लगा के मुसलमानों के घर, मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों के मदारिस, मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही थी। अभी कुछ दिन पहले आसाम में 2000 से ज़्यादा घर डिमोलिश कर दिए गए। हम लोग मांडला में थे, मध्य प्रदेश में। इससे पहले हमने खारगोन, सिद्धवा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट्स में हमने काम किया जहाँ मुसलमानों के घर एक छोटे छोटे इल्जाम में तोड़ दिया। तो आज यौम आज़ादी पे हम याद करें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक किताब है जिसके तहत हमको आज़ादी मिली है। There is an equality before law, there is an equal protection of law, there is a freedom of speech and expression, there is a freedom to religion। संविधान हमको इजाज़त देता है कि हम अपने मजहब को प्रैक्टिस करें। इनफैक्ट ये 3 P's है, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट। हमको अपना मजहब प्रैक्टिस भी करना है, हमको अपनी चीज़ें प्रोफेस भी करनी है, हमको अपना मजहब फैलाना भी है। इसकी इजाज़त ही संविधान देता है। उस किताब के होते हुए भी मुसलमानों को पार्क में, रोड पे, जहाँ पे वो 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ते उसकी इजाज़त नहीं है। उस किताब के होते हुए भी अगर मुसलमान कुछ बोले तो उसको जेल में बंद कर देते हैं। उस किताब के होते हुए भी मुसलमान, उसके इंस्टीट्यूशन, उनके इदारे तोड़े जा रहे हैं। 78 साल गुजर गए हैं। 78 साल तक हमने ये सवाल नहीं किया, लेकिन हमको खुद से सवाल करना है, क्या ये हुकूमत जालिमाना नहीं है? क्या मुसलमानों के साथ जो इंसाफ का जो निज़ाम कायम होना था वो नहीं होगा? उसमें गलती किसकी है? 50 से ज़्यादा मुल्क पे कब्जा किया, जिसको लगता है कि हमारी सल्तनत ढलेगी नहीं, लेकिन सच्चाई है कि जुल्म की सल्तनत कभी कायम नहीं देती। जो भी जालिम है, जो आज खड़ा हुआ है, कल वो बर्बाद हो। तो आज भी एक जालिमाना हुकूमत। आज से 100 साल पहले भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, मायूसी नहीं दिखाई। लोगों ने कहा हम लड़ेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। लोगों ने कहा कि तुम हमें जेल में कैद कर सकते हो, तुम हमें फांसी दे सकते हो, तुम गोली से उड़ा सकते हो, लेकिन तुम ज़बान नहीं छीन सकते। आज़ादी का मौका है तो हम खुद से, सरकार से, सबसे सवाल करें कि आप ये बताइए कि कौन आज़ाद है। एक बहुत अच्छा शेर है कि मेरे ही लहू पे गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। एक बहुत बड़े शायर है कलीम आजिज़, दंगों में उनके पूरे घर को शहीद कर दिया। उन्होंने शेर लिखा कि मेरे ही लहू पे गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो कि दुश्मन को भी तुम मात करो हो, और दामन पे कोई छींक न खंजर को कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। तो 78 साल में सरकार ने बहुत करामात की, और हर वक्त इस झंडे के तले हम ये भूल जाते हैं कि हमको यौम आज़ादी में हमको आज़ादी सेलिब्रेट करना है, लेकिन हमको आज़ादी का जज्बा मार के नहीं। हम पे जुल्म हो रहा है तो हमको बोलना है कि तुम जालिम हो। हम पे अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो हमको बोलना है कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हम अपनी ज़बान से सौदा नहीं करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने, चाहे वो शहीद टीपू सुल्तान हो, चाहे वो शहीद मुगल बादशाह हो, चाहे वो सैकड़ों लोग हों, जिस वक्त
काला पानी की सजा काट रहा है, सावरकर माफीनामा लिख रहे थे, उसी वक्त 6 अफरीदी, एक अफरीदी ट्राइब थे, उन्होंने वायसराय को कत्ल कर दिया, ये जानते हुए भी उसकी सजा मौत। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है ताकि हम इस आज़ादी में सांस ले सकें।